अरे रुक जाओ यार, आज का एपिसोड देखा क्या? क्योंकि आज वसुधा में जो होने वाला है ना, वो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ भाई, आज का ट्विस्ट इतना बड़ा है कि पूरी कहानी ही पलट जाने वाली है। अब तक तो आपने देखा कि चंद्रिका हमेशा से खुद को सबसे ऊपर समझती थी। हर बार वसु को नीचा दिखाना, हर बार उसे कमजोर साबित करना, यही उसकी आदत रही है। लेकिन भाई अब खेल बदल गया है। अब वो वक्त आ गया है जब चंद्रिका को खुद उसी के साथ खड़े होकर शूट करना पड़ेगा जिसे वो हमेशा से दबाने की कोशिश करती रही है। हाँ भाई, वसुधा के साथ। और यह सिर्फ एक शूट नहीं है, यह एक पूरी जंग है। एक तरफ चंद्रिका है जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वसु है जो बिना कुछ बोले अपने काम से सबको जवाब दे रही है। और बीच में है दादीसा जो हर चाल बड़ी चालाकी से चल रही है। तो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि ये शूट आराम से हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि इस शूट में एक ऐसा ब्लंडर होने वाला है जो पूरे घर को हिला देगा। तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। तो भाई शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर चंद्रिका ने माजीसा से एक शर्त लगाई थी। और वो शर्त कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसने कहा था कि अगर वसु जीत गई तो वो रजवाड़ी चटका की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। अब उस वक्त चंद्रिका को पूरा भरोसा था कि वसु कभी नहीं जीत सकती। उसने सोचा था कि यह शर्त लगाना तो बस एक मजाक है। वसु भला 7 दिन में 200 बोतलें कैसे बेच सकती हैं? लेकिन भाई, यहाँ पर वसुधा ने वो कर दिखाया जो चंद्रिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। वसु ने सच में 7 दिन के अंदर 200 बोतल्स बेच दिए। जी हाँ, पूरे 200 बोतल्स। और जब यह खबर घर में पहुंची तो दादीसा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बेहद खुश थीं क्योंकि उन्हें पहले से ही अपनी वसु पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि उनकी वसु कर दिखाएगी। लेकिन जिसकी नींद उड़ गई भाई, वो थी चंद्रिका। क्योंकि अब वो वादे से मुकर नहीं सकती थी। उसने खुद शर्त लगाई थी और अब उसे निभानी ही पड़ेगी, चाहे वो माने या ना माने। अब वो रजवाड़ी चटका की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। और यही वो मोड़ था भाई, जहां से पूरी कहानी एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। क्योंकि अब शूट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और चंद्रिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिसके बाद यहाँ पर शूट की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। सेट लग जाता है, कैमरा आ जाता है और माहौल बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाता है। चंद्रिका रेडी होने चली जाती है और दादीसा जाती है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और जब दादीसा वहां पहुंचती हैं तो चंद्रिका कहती है कि हाँ, सब कुछ रेडी है, बस शूट शुरू करो। लेकिन भाई, दादीसा इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने एकदम साफ कह दिया कि यह तू नहीं तय करेगी कि सब कुछ रेडी है या नहीं, यह अचार की मालकिन तय करेगी। और फिर वसु वहां आती है, शांत, सधी हुई, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। वो पूरे सेट को एक नजर से देखती है और कहती है कि एक कमी है, बस एक कमी। और वो कमी क्या थी भाई? वो थी काला टीका। वसु ने खुद अपने हाथों से चंद्रिका को काला टीका लगाया। और यह देखकर चंद्रिका के चेहरे पर जो भाव आए वो बयान से बाहर थे। क्योंकि जिसे वो हमेशा से कमजोर समझती थी, आज वही उसे तैयार कर रही थी। और फिर शूट शुरू हो गया। तो भाई, शूट शुरू हो गया और यहाँ पर जो हुआ वो देखकर सब हैरान रह गए। चंद्रिका ने पहले ही टेक में परफेक्ट शॉट दे दिया। जी हाँ, एकदम पहली बार में। कैमरे के सामने उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि डायरेक्टर भी खुश हो गया। लेकिन भाई, यहाँ पर दादीसा ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने शॉट ओके नहीं किया, उन्होंने कमी निकाली। और फिर दोबारा शूट हुआ और फिर कमी निकली और फिर तीसरी बार और फिर कमी। भाई, यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार दादीसा कह रही थी कि नहीं, ये ठीक नहीं है, फिर से करो। और चंद्रिका हर बार अपना बेस्ट दे रही थी। लेकिन दादीसा की नजर में कुछ भी परफेक्ट नहीं था। और धीरे धीरे चंद्रिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अंदर से जल रही थी लेकिन बाहर से शांत रहने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ बोला तो दादीसा और भी शूट करवाएंगी। लेकिन भाई, इंसान की एक हद होती है ना, और चंद्रिका की वो हद आ गई।
आखिरकार चंद्रिका का गुस्सा फूट ही गया। उसने एकदम सीधे कह दिया, माफ कीजिएगा माजी साहब, लेकिन इससे बेहतर मैं नहीं कर सकती। और यह कहकर वो जाने लगी, सेठ छोड़कर। लेकिन भाई तभी दादी सा ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे माहौल को एकदम पलट दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि कल यही शूट दोबारा होगा, लेकिन इस बार एक नई लड़की के साथ। यह सुनकर सब चौंक गए। एक नई लड़की? कौन है वो? और भाई जब यह राज खुला तो सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो नई लड़की कोई बाहर से आने वाली नहीं थी, वो थी वसुधा, खुद वसु। जिसके बाद यहाँ पर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चंद्रिका जो जाने वाली थी वो रुक गई, और उसके चेहरे पर जो भाव आए वो गुस्से और हैरानी का मिला जुला तूफान था, क्योंकि अब उसे वसु के साथ एक ही फ्रेम में शूट करना था, और यह बात उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी।